इस कारण डाली बाई घर छोड़कर चली गई। ये बात जब बाबा ने सुनी तो बाबा तिलमिला उठे। ये सच्चा प्रेम था, कोई रिश्ता नहीं था, प्रेम का रिश्ता था। जब बाबा और ज्यादा बेचैन हो गए, जाकर रानी को बुरा भला कहा। रानी ने भी बाबा को बुरा भला कहा। दोनों में अनबन हो गई। अब अनबन होने के बाद क्या करें, मन नहीं लगता। जिसको चाहते हो वो भी सामने नहीं है, तो ज्यादा बेचैनी बढ़ गई। बाबा भी निकल पड़े डाली के ढूंढने के लिए। कई दिनों तक बाबा ढूंढते रहे, फिर जाकर डाली मिली। डाली को बाबा ने समझाया कि वापस महल चलो। डाली ने मना कर दिया। बाबा, मैं सुखी संसार में विघ्न नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूं कि आपका संसार सुखमय हो। ज्यादा से ज्यादा सुख नेत्रदेव को दो, रानी को दो, और रानी की हर बात मानो। राज्य कारोबार में पिता की सहायता करो, भाई की सहायता करो, और प्रजा की ओर ध्यान दो। मेरा क्या है, मैं अकेली आई हूं, अकेली जाऊंगी। जो प्रभु की इच्छा होगी सो होगी। मुझे अकेले रहने की आदत है। आप अपना संसार न बिगाड़ें, आप अपने महल चले जाए। रानी ने, अपनी डाली ने अपनी सौगंध देकर बाबा को वापस महलों की ओर भेज दिया। बाबा निराश होकर, जैसे एक हारे हुआ जुगारी होता है, वो लौटता है, सब कुछ हार गया है, उसके हालत देखते हैं। या तो कोई रणभूमि से हार कर आता है। ज्यादातर तो रणभूमि में हारने वाले वीर गति को ही प्राप्त होते हैं। तो जो कम लोग हैं वो हार कर आते हैं, तो उनकी हालत वैसी होती है। ऐसी बाबा की हालत हो गई। वापस महलों में आने के बाद भी बाबा का मन नहीं लग रहा था। बेचैन थे बाबा, करे तो क्या करे। रानी से वार्तालाप नहीं होती थी। डाली बाई ने कसम डालने के बाद भी बाबा ने उसकी कसम की ओर ध्यान नहीं दिया। और एक दिन बाबा भी बिगड़ बताए, रात में राजमहल से जंगल की ओर निकल पड़े। बेवजह अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हो तो बड़ा दुख होता है। इसी प्रकार डाली के ऊपर इल्जाम लगाए तो इसका दुख बड़ा भारी हुआ बाबा को। उस दुख को सहन नहीं कर पाए बाबा, और बाबा रात में जंगलों में निकल पड़े। कुछ दिन जंगलों में रहने के बाद बाबा ने एक गांव अपना बसाना चाहा, और उस गांव में ही अपना कारोबार करना चाहा। कुछ संगी साथियों को जोड़कर बाबा ने रोड़े का गांव बसाया। बाबा ने अपना महल बनवाया, राज कारोबार के लिए राज्यसभा बनाई, सुंदर महल। वहां तो क्या है, योग माया को आदेश दो, विश्वकर्मा को बुलाकर आदेश दो तो तुरंत सब हो जाता है। गांव बस गया।
सुंदर गांव, रुड़ीचा गांव। इस बात की खबर डालीबाई को पहुंची, लेकिन माया जाल ने ये खबर अजमान जी तक, पोखरणगढ़ तक किसी को नहीं पहुंची। ये माया जाल था, बाबा को वहां खबर पहुंचाना नहीं थी। डालीबाई को खबर मिली कि बाबा ने रुड़ीचा गांव बसाया है, तो उसके मन में आया कि अपन भी तो चल के देखे बाबा ने कैसा गांव बसाया है। डालीबाई घूमते घामते बाबा के भजन करते हुए रुड़ीचा गांव पहुंच जाती है। बाबा अपने महल में बैठे हैं। जैसे ही डाली दिखाई देती है आगे, तो बाबा वो खड़े होते हैं और दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं? ये प्रेम है। एक साधारण स्त्री और ये अवतारधारी, उस स्त्री के लिए भागना, उठकर खड़े होना और उसके स्वागत में जाना, लेकिन वो प्रेम था, राधा रानी का प्रेम था जो खींच कर ले आती है। कहा जाता है ना कि शाम को अगर पाना है तो राधा को बनाओ, तो शाम अपने आप ही मिल जाएगा। इसी प्रकार डाली के सामने जाकर बाबा खड़े होते हैं और बाबा डाली को हंसते हंसते कहते हैं कि आओ डाली भाई, हमारे महलों में आपका स्वागत है। डाली शर्मा कर कहती है, बाबा वो गरीब को क्यों नीचा दिखा रहे हो? आप राजा हो। तो रामदेव कहते मैं राजा कहां, मैं तो अकेले रामदेव हूं। तो बोले राजा बनना है आपको। ये जो महल बनाया है, ये जो गांव बसाया है, इसे राज्य का दर्जा देकर आपको राज्यसभा बनानी है। और मेरी एक विनती है कि आपके परिवार को जाकर माता पिता भाई बहनों को, पत्नी को, सबको बनाकर इस राज्य में लाओ और आपका राज्याभिषेक हो। ये मेरी कल्पना है, मेरी इच्छा है, और मैं ये देखना चाहती हूं कि आपका राज्याभिषेक हो। आपने मेरी बात नहीं मानी, नेत्र को सुख नहीं दिया। प्रभु मेरी वापस आपको कसम है, प्रेम के आगे हर कोई झुक जाता है। बाबा ने उसे भरोसा दिलाया तो मैं जाऊंगा, सबको मना कर लाऊंगा। इस प्रकार बाबा पोखरणगढ़ जाते हैं, अपने माता पिता को, बंधु को, सबको मनाते, पत्नी को मनाते और सबको निमंत्रण देते हैं कि चलो पोखरणगढ़ छोड़कर रुड़ीचा चले। सब मान जाते हैं, सब रुड़ीचा आते हैं। तब तय होता है कि बाबा का राज्याभिषेक हो, बाबा को राजा बनाया जाए। सारे राजाओं को निमंत्रण पत्रिका भेजी जाती है, राज्य में पताका लहराई जाती है, ध्वजा, सफेद ध्वजा लहराई जाती है, शहनाइयां बजती है, मंगलगान होते हैं, भंडार खोले जाते हैं। कोई भी आए, भोजन करे और बाबा के दरबार में खुश रहे। गांव गांव से राजा महाराजा आए, सबकी रहने की व्यवस्था की गई बड़े धूमधाम के साथ।
मुहूर्त निकालकर पंडितों ने मुहूर्त निकाला और महान पंडितों द्वारा बाबा रामदेव का अभिषेक किया गया। राजाभिषेक। नेत्र देवी साथ में विराजमान, सिंहासन पर दोनों विराजमान, दोनों का अभिषेक हो रहा है। वो सुंदर दृश्य देखते ही बनता है। उसकी महिमा बखान करना मेरे वश में नहीं है। उसकी महिमा का बखान नारद जी कर सकते हैं, व्यास नहीं कर सकते, वाल्मीकि नहीं कर सकते। मैं साधारण इंसान क्या बखान करूंगा। दोनों इतने रूपवान, गुणवान, सुंदर। उसी दिन से बाबा रामदेव राजा रामदेव कहलाए। बोलो राजा रामदेव की जय। इस प्रकार बाबा का राज्याभिषेक हुआ। दादी भाई वहां से वापस अपने काम कर्मों के द्वारा जो कर्म करने थे तो करने के हेतु दादी भाई वहां से निकल जाती है। बाबा का बड़ा नाम होता है। चारों तरफ, चारों दिशाओं में बाबा के गुणगान गाए जाते हैं कि राजा हो तो रामदेव जैसा, राज कारभार बहुत ही बढ़िया। इधर हनुमान जी कहते हैं कि पोखरणगढ़ वीरमदेव को दिया जाए, तो वीरमदेव राजा हनुमान जी से कहते हैं कि पोखरणगढ़ लाछाबाई के पति को बहुत पसंद है और उन्होंने मांगा भी था, लाछा से कहा था कि हनुमान को कहकर ये पोखरणगढ़ हमें दिला दो। तो ये बात वीरमदेव के ध्यान में थी, इसलिए वीरमदेव ने कहा, हे पिताश्री, ये पोखरणगढ़ आप लाछाबाई को दे दे, मैं अपना गांव खुद बसाऊंगा और अपना कारोबार मैं खुद करूंगा। रोड़िया गांव से 10 किलोमीटर पर आज भी वीरमदेव गांव है, जहां वीरमदेव जी का ही परिवार सब रहते हैं। वीरमदेव ने अपना अलग से राजकारभार चालू किया, बाबा ने अपना राजकारभार अलग से चालू किया। रोड़िका नगरी बसाई, चारों तरफ बाबा का नाम ही नाम गुणगान होने लगा। अपने राज्य में मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। सीमा कहां तक बढ़ाई जाए, कैसे बढ़ाई जाए, इसकी चर्चा होती रही। राज्य में कितने तालाब होना चाहिए, कितने तालाब की जरूरत है, तालाब कहां बनाना चाहिए, और राज्य में दूसरों राज्य से जो करेंसी मिलेगी, दूसरे राज्य से जो पैसा आएगा उससे अपने को फायदा होगा, तो दूसरे राज्यों से पैसा किस प्रकार लाया जाए, किस प्रकार दूसरे देश से अपने देश में, अपने राज्य में पैसा आएगा, इसका भी विचार विनिमय राज्यसभा में हुआ। उसी राज्यसभा में माया मोहिता बैठे हुए थे। तो रामदेव जी ने माया मोहिता से पूछा, बोलता राम जी आप क्या करते हो व्यापार? तो माया मोहिता ने कहा, धनी मैं तो घर घर जाकर मिर्ची बेचता हूं और अपने परिवार का गुजारा करता
करता हूं। ये बात जब बाबा ने सुनी तो बाबा ने मानव बोलता से कहा कि अपने राज्य के लिए दूसरे राज्यों से पैसा आना बहुत जरूरी है, तब अपना कारोबार अच्छा चल सकता है। दूसरे देश से पैसा आना चाहिए, दूसरे राज्य से पैसा आना चाहिए। ये नीति उस टाइम से है, हजारों साल पहले से नीतियां अपनाई गई थी। आज भी उसी नीति पर राज कारोबार होता है, देश का कारोबार होता है। जितना दूसरे देश से पैसा आएगा उतना उस अपने देश का भला होगा। यह सोचकर मानव बोलताराम को बाबा ने सलाह दी कि आप परदेश जाकर कोई दूसरा व्यापार करें और परदेश का जो भी पैसा होगा वो अपने राज्य में लाए। मानव बोलताराम ने मना कर दिया, कहा कि प्रभु समंदर से मुझे बहुत डर लगता है और समंदर पार कर कर मेरे को जाना संभव नहीं है। मेरा परिवार है, कल अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो मेरा यह परिवार बिखर जाएगा। मैं अकेला ही कमाने वाला हूं। माँ बाप, पत्नी, बेटे बेटी, इस सब का परिवार का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, तो मैं नहीं जा सकता। बाबा ने भरोसा दिलाया। मानव बोलताराम, आप बहुत सोच विचार कर रहे हो, आपके परिवार को कुछ नहीं होगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आप जाओ प्रदेश, बढ़िया से व्यापार करो, व्यापार कर कर धन कमा कर लाओ, आपके परिवार को भी सुखी रखो और इस राज्य में आपका भी हाथ बाहर लगे, आपकी भी सहायता हो, इस प्रकार से कार्य करो। बाबा की बात मानकर, राजा की बात मानकर, अब तो राजा बन गया बाबा, राजा की बात मानकर बोलताराम जी 7 समंदर पार व्यापार के लिए निकल जाते हैं। वहां जाकर जो थोड़ी बहुत पूंजी थी, उस पूंजी में वो एक कोयले की खदान जो थी उसका नीलाम हो रहा था। उस कोयले की खदान को मानव बोलताराम ने खरीदी। कुछ करार के हिसाब से होता है कि भाई इतने दिन के लिए आपको ये जगह मिलेगी, उसके बदले में इतना पैसा देना है। उस जगह से, उस खदान से जो भी माल निकलेगा वो आपको बेचना है और आपको धन कमाना है। कोयले की खदान खरीदने के बाद अपना कारोबार मानव बोलताराम का चालू हुआ। कोयला निकलता रहा, चलता रहा कारोबार। देखते देखते ही उसी कोयले की खदान में से हीरे निकलने लग गए। हीरो का अधिकार भी मानव बोलताराम का ही था। अच्छी कीमत आने लगी हीरो की, व्यापार बढ़ गया। कोयले का तो व्यापार कम हो गया, हीरो का व्यापार बढ़ गया। हीरे जवाहरात माणिक मोती का व्यापार करने लगे। सात आठ महीने हो गए थे जब इतनी खुशियां थी, इतना धन कमाया, तो खुशी को बांटने वाला और धन का कमाया धन का बताने के लिए कोई अपना तो हो। इसलिए उनके मन में आया कि अब अपने गांव चलना चाहिए, अपने राज्य में चलना चाहिए और जाकर अपन राजा को भी बताएंगे
और अपने परिवार को बताएंगे मैंने कितना धन कमाया। ये खुशी है। खुशी के कारण नावाड़ी को बुलाया गया और उसे पूछा गया कि समंदर में कब हवा तेज होती है, कब कम होती है, कब अपन समंदर से इस राज्य से उस राज्य में उस देश में जा सकते हैं। ये नाविक लोग बताते हैं, उनको हवामान का अंदाज रहता है किस वक्त कौन सा वातावरण अच्छा रहेगा जाने के लिए, कौन सा समय अच्छा रहेगा। समय तय होता है तो एक विचार सा आता है राणा बोईताराम के मन में कि अपन राजा के लिए, राजा के घोड़े के लिए कुछ न कुछ तो भेंट देना चाहिए। अपन परदेश से जा रहे हैं, ये रिवाज है। आज भी अगर आप राजा से मिलने या देवता के मंदिर जाते हो या गुरु से मिलने जाते हो, ये तीन चीजों की तरफ तो, तीन व्यक्ति की तरफ तो बड़ा ही ख्याल रखना चाहिए। उनसे मिलने अगर जाते हो तो खाली हाथ मत जाओ। राजा से भी मिलने जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फूल लेके जाओ, फूल भी नहीं है तो तुलसी पत्र लेके जाओ। लेकिन ये तीन व्यक्तियों के पास जीवन में कभी खाली हाथ मत जाओ। और अगर जीवन में खाली हाथ ही जाओगे तीनों के पास तो खाली हाथ ही लौटोगे, कुछ नहीं पाओगे। जैसे जमीन के अंदर चार दाने डाले जाते हैं, बुआई होती है और हजारों दाने अपने को मिलते हैं, इसी प्रकार गुरु को कुछ देने के बाद उनसे बहुत कुछ मिलता है, बहुत आशीर्वाद मिलता है। गुरु में अगर पावर है तो प्रभु के दर्शन भी करा देते हैं। इसी प्रकार भगवान को कुछ दोगे तो उसके बदले में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। इसी प्रकार राजा के पास अगर गए और राजा को कुछ भेंट दी तो राजा अपने राज्य में कोई अच्छी जगह देकर, कोई अच्छा स्थान देकर, आज जैसे राजा पंतप्रधान कोई अच्छा व्यापारी उसे भेंट देता है तो उस व्यापार के लिए सारे नियम कानून खोल दिए जाते हैं, उन्हें जगह दी जाती है कम रेट में। उन्हें अगर कोई कारखाना लगाना है तो उससे भी कम रेट में उनका माल मार्केट में आए, उसके लिए राजा भी कोशिश करता है। तो राजा से बहुत कुछ मिलता है। इसलिए ये तीन व्यक्तियों के पास जाते समय कुछ न कुछ भेंट जरूर ले जाए। लोग सोचते हैं भगवान के पास मूर्ति है, मंदिर में जाते हैं, मूर्ति को क्या जरूरत है, लेकिन भावना का मौका है। तुम्हारे भाव क्या है, तुम्हारा समर्पण क्या है, उसका मौका है। आखिर जो चढ़ावा चढ़ता है वो कोई भगवान नहीं खाते, तुम्हारे अपने जैसे ही भगवान के रूप में खाते हैं। इसलिए तीन जगह कुछ न कुछ खिलाना चाहिए, देना चाहिए भेंट स्वरूप। इसलिए राणा बोईताराम के भी मन में आया कि राजा को मैं भेंट दूं, घोड़े को कुछ भेंट दूं। एक अच्छा सा कंठा जौहरी को बुलाकर कहा कि मोतियों का कंठा अच्छा सा एक बनाओ जो मैं राजा को भेंट दे सकूं। जौहरी ने भी कोई कमी नहीं थी, सब घर का ही माल था। हीरे माणिक मोती से जड़ा बहुत सुंदर कंठा बनाया। जब वो
कंठा लेकर आया और कंठे को देखने लग गए महाराणा बोलता राम, और नीति बदल गई, मन बदल गया। अरे ये इतना सुंदर कंठा बना है, ये कंठा अगर मैं राजा को दूंगा, रामदेव है, पहनेंगे नहीं पहना, घोड़े के गले में डाल देंगे और लीला घोड़ा अपना क्या करेगा, दांतों से चबाकर फेंक देगा, इससे कोई फायदा नहीं। मन में विचार आया, इस कंठे को मेरी धर्मपत्नी पहनेंगी, उसके बाद मेरी बेटा वो पहनेंगे, उसके बाद पोता वो पहनेंगी, ऐसे करके हजारों साल तक ये कंठा रह सकता है। उन्होंने वो कंठे को एक झोले में बंद किया और अच्छी तरह से अपने अटैची में बंद करके रख दिया। सारी तैयारियां हो चुकी थी, समय आया, उस समय के अनुसार नाव में सारा सामान लादा गया, महाराणा बोलताराम विराजमान हुए, नैया चलाने वाला भी नाव में बैठा और नाव निकल पड़ी। जैसे ही मझधार में नाव पहुंची, देखते ही देखते तूफान आ गया, महाभयंकर तूफान। वो तूफान को देखकर नावाड़ी ढोलने लगा, बोले क्या हुआ है सेठ जी? सेठ जी ने कहा नावाड़ी को, तूने कुछ तो बदमाशपना किया है, तूने अच्छा समय नहीं देखा, अच्छा मुहूर्त नहीं देखा, अब तूफान कैसे आ गया? तो नावाड़ी ने कहा मैंने तो सब समय अच्छा देखा, सब कुछ अच्छा, मेरे मन में कोई पाप नहीं है, लेकिन आपके मन में कुछ पाप जरूर आया है, इस कारण ये तूफान आया है। मेरा तो क्या है, बाड़ा होता मैं तैर के निकल जाऊंगा, लेकिन आप तैरना नहीं जानते तो आप मरोगे। इससे अच्छा है कि आप अपने इष्ट देवता को पुकारो, वो इष्ट देवता ही आपके आकर आपकी रक्षा कर सकते हैं। महाराणा बोलताराम ने बाबा को पुकारा, मन से आवाज लगाई, गुणगान किया बाबा का कि हे बाबा पधारो और मेरे को बचाओ, अगर मैं मर गया, मेरी नाव डूब गई तो मैं आपके राज्य में पहुंच नहीं पाऊंगा और मेरा परिवार बिखर जाएगा, परिवार को संभालने वाला कोई नहीं है। बहुत विनती करने के बाद बाबा ने हिला सुना, आया बोलता बाबा और विरमदेव चौपट मासा खेल रहे थे। रोज की आदत थी, एक समय था, उस समय के मुताबिक चौपट पासा खेलते थे दोनों भाई। चौपट पासा खेलते खेलते बाबा ने कहा कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ विरमदेव, मेरा कोई भगत संकट में है, उसकी नाक डूब रही है। तो विरमदेव ने कहा ये तो आपका हमेशा नहीं है, कोई ना कोई आपका भगत डूबता है तो कोई मरता है, आपको पता चल जाता है कि आप हारने वाले हो, इसलिए कुछ ना कुछ बहाना बनाते हो। तो राजा ने कहा, रामदेव ने कहा मैं हार कर भी जीत जाता हूं, तुम जीत कर भी हार जाते हो, तो ठीक है बड़े, आप जिसको बचाना चाहते हो बचा लो। बाबा
खेलते खेलते अपनी बाहर पसारते हैं, हाथ भुजा पसारते हैं और उस नाव को अपनी योग माया द्वारा समंदर के किनारे इस ओर लाकर खड़ी कर देते। जब हाथ फैलाया था तो बना राम ने वो कंठा बनाया था बाबा के लिए, वो कंठा योग माया से बाबा ले लेते हैं और अपने महल में रख देते हैं और बाया बोलताराम को बचा लेते हैं। अपना काम भी कर लेते हैं, बाया बोलताराम को बचा भी लेते हैं। जब बाबा का हाथ वीरमदेव जी देखते हैं तो हकीकत में समंदर की झांक लगी हुई है। तो वीरमदेव को पता चलता है कि हकीकत में बाबा किसी को बचाने गए, किसी व्यक्ति को बचाया। इधर बाया बोलताराम बचने के कारण बड़े खुशी थे कि आज बन गए बाबा की कृपा से। उनकी कृपा नहीं रहती तो आज अपने हाल हो जाते, मर जाते। आज ये किनारा भी देखने नहीं होता। इस वक्त का संदेशा भिजवाया घर पे, घर से लोग आए, नाव में का सामान उतारा गया, सारा सामान घर पे ले जाया गया। एक दिन आराम करने के बाद बाया बोलताराम के मन में आया कि आज अपन राजा से मिलने चले। राजा पूछेंगे क्या लाए हो, कितना धन कमा के लाए, क्या व्यापार हुआ, ये सारी घटनाएं अपने को बताना है राजा को। ये सोचकर राजा के पास बाया बोलताराम पहुंचे। राजा अपने सिंहासन पर रामदेव बैठे थे। बाया बोलताराम को देखकर राजा ने बड़े आदर के साथ बाया बोलताराम का स्वागत किया और कहा, आओ विराजो, आसन ग्रहण करो। और पूछा कि प्रदेश में व्यापार कैसा रहा, कितना धन कमाया और मेरे लिए क्या सिंगारी लाई। ये पूछने के बाद बाया बोलताराम ने सारा वृत्तांत समझाया। कैसी कोयले की खदान ली, फिर कोयले की खदान में हीरे माणिक मोती में जवाहरात में हीरे निकलने लगे तो वो व्यापार किया, व्यापार से जौहरी का व्यापार किया, व्यापार बढ़ा, बहुत सा धन कमाया। लेकिन बोले आपके लिए भी मैंने एक कंठा खरीदा था, बड़ा अच्छा कंठा बनाया था, लेकिन कुछ पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कंठा मिल ही नहीं रहा। बाबा कहे, आप बाया हो, मैं जानता हूं, मेरे लिए क्या लाओगे तुम? कुछ नहीं लाए। एक कंठा लाने का तो बहाना है, बना दिया तुमने कि मैंने कंठा बनवाया था, लाया, किया, अब मिल नहीं रहा, एक बहाना है। बाया ने कहा, भाई हकीकत तो मैंने कंठा बनवाया। चलो ठीक है, बोले आप जोड़ी तो बन गए, बाहर का पैसा तो अपने देश में आया, अपने राज्य में आया है, ये सबसे बड़ी बात है। देखो बाया बोलताराम जी, आपके जाने के बाद हमने भी एक कंठा खरीदा है। अब आप तो जोड़ी बन गए हो, आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी है, तो कृपा करके ये जो घंटा है ये असली है या नकली है ये बताओ। और बाबा ने अपने महल में जाकर वो घंटा लाकर बाया बोलताराम
में धर दिया। जैसे ही राजा मोहिताराम ने वो कंठे को देखा और कहने लगे, राजन, ये तो वही कंठा है जो मैंने खरीदा था आपके लिए बनवाया था। बाबा बोले, अरे भाई, ये कंठा मैंने अपने महल से निकाल के लाया हूं, आपको बता रहा हूं, और आप कह रहे हो तो मेरा कंठा है, आपका कैसे हो गया? बोले, हकीकत में मैं बताता हूं। तब सही बात बताई माया ने कि मेरे मन में आया था कि आपको एक कंठा न दूं, मेरी पत्नी के लिए रखूं। ये विचार मेरे मन में आया था। तो प्रभु ने कहा कि किसी के नाम से अगर कोई चीज लेते हो तो वो चीज वहां तक पहुंचना जरूरी है। अगर तुम वो चीज उसके नाम से लेकर उसको नहीं देते हो और वो चीज को तुम भोगना चाहते हो तो जिंदगी में वो चीज को आपको सुख नहीं मिलेगा, आपको वो चीज से दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए आपको दुख ना हो और आपको कष्ट ना हो। इसलिए जो मेरे नाम से कंठा खरीदा था, मेरे नाम से बनवाया था, जब आप संकट में थे, नैया डूब रही थी, तब मैंने वो कंठा अपना ले लिया और आपकी नैया को भी तार दिया। तो जीवन में कभी भी ख्याल में रखो, भगवान को अगर चढ़ावा चढ़ाना है तो उसे कहो मत कि हे प्रभु, मेरा इतना काम होने के बाद मैं आपको ये लाकर दूंगा, या चढ़ाऊंगा, नारियल चढ़ाऊंगा, या छत्र चढ़ाऊंगा, या पांगा चढ़ाऊंगा, या पगला चढ़ाऊंगा, या घोड़ा चढ़ाऊंगा, कि कुछ मत कहो। अगर आपका काम करवाना है तो सिर्फ नारियल चढ़ाकर या घोड़ा चढ़ाकर कहो। किसी को संतान नहीं होती है तो पालना चढ़ाकर कहो कि हे प्रभु, हमें संतान हो, इसलिए हमने पालना चढ़ाया है। हे प्रभु, हमारा कार्य सफल हो, इसलिए नारियल चढ़ाया है। तो आपका कार्य सफल होगा, आपको संतान होगी। और आपने अगर कहा कि मुझे औलाद हो जाएगी तो मैं पालना चढ़ा दूंगा, सोने का, चांदी का, लोहे का, जो भी है, तो आपका औलाद कभी नहीं होगा। मानता मत करो, और मानता करते हो तो पहले उसके नाम से ले जाकर उसको दे दो। जब तक वो चीज उसके पास नहीं पहुंचती है तब तक आप भटकते रहोगे, आपका कार्य सफल नहीं होगा, आपने जो मन में कामना रखी है वो पूरी नहीं होगी। इसलिए प्रभु ने माना मोहिताराम को कुछ कष्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए अपनी चीज अपने ले ली प्रभु ने। अगर माना मोहिताराम वो चीज रख लेता और प्रभु नहीं लेते तो जिंदगी भर दुख पाता, उसकी 7 पीढ़ियां दुख पाती। इसलिए बाबा चाहते हैं कि मेरा भगत दुख में न रहे, उसे सुख मिले। इसलिए चमत्कार दिखाकर बाबा ने अपनी माला, अपना कंठा ले लिया। मेरा समझाने का मतलब इतना ही है कि जिस व्यक्ति से गुरु के नाम से अगर कुछ बोलते हो तो गुरु को मैं ये लेके जाऊंगा, ऐसा कबूल मत करो। गुरु को वो चीज पहले दे दो। जिस देवताओं को जो चीज पसंद है, जो प्रसाद पसंद है, वो पहले चढ़ाओ। जैसे बाबा को मिश्री पसंद है तो मिश्री जरूर चढ़ाओ। तो बाबा मिश्री से प्रसन्न होंगे तो आपका काम भी करेंगे। हनुमान जी को गुड़ और चना पसंद है तो हनुमान जी को गुड़ और चना प्रसाद चढ़ाओ। प्रसाद चढ़ाने का मतलब होता है कि जितना उनके नाम से दिया है वो सारा वहीं चढ़ा दो। ये कलियुग की प्रथा कैसी है
किलो भर 1-1.25 किलो प्रसाद लेंगे बाबा के नाम से और मंदिर में जाकर क्या लेंगे, उसमें से 2 पेड़ा या प्रसाद निकाल के थोड़ी सी चीज निकालेंगे और बाबा के मूर्ति के सामने रख देंगे और बाकी पूरा बॉक्स अपन खुद के पास रख लेते हैं और चले अपने। तुमने तो कबूल तो किया 1.25 किलो बाबा को और दे रहे हैं 50 ग्राम, तो कहां से फल मिलेगा आपको? प्रसाद चढ़ाने का मतलब होता है कि वहां चढ़ा दो, उसको समर्पण कर दो, अर्पण कर दो, फिर वहां का जो पुजारी है उसको अधिकार है, जो आपने चढ़ाया है वो आपको प्रसाद देगा तो आप लो। अगर उसने आपको प्रसाद नहीं दिया तो आपने प्रसाद मांगना नहीं है। ऐसा समझो कि आपका प्रसाद भगवान को मिल गया है और उन्होंने सारा रख लिया है। अगर उनकी इच्छा होगी तो पंडित द्वारा आपको प्रसाद वापस लौटाएंगे, लेकिन पंडित द्वारा प्रसाद बांटने का अधिकार पंडित को है, ना ही हर व्यक्ति को है। आज दुनिया में 99% लोग अपने हाथों से प्रसाद बांटते हैं। तुम्हें सिर्फ प्रसाद चढ़ाने का अधिकार है, बांटने का अधिकार पंडितों को है। ये कोई बातें समझ नहीं पाते दुनिया में लोग और फिर दुख भोगते हैं। दुख भोगते भोगते आखिरी समय तक दुख ही भोगते हैं। इसलिए मानता करना भूल जाओ, समय अनुसार चलो, समय पे जो भी बनता है वो चढ़ा दो और बाबा से कहो, कोई भी देवता से कहो कि मेरा ये कार्य सफल होने के लिए मैंने ये चढ़ावा चढ़ाया है, ये चढ़ावा आप स्वीकार करो और मेरा कार्य पूर्ण करो, तो आपका कार्य सफल होगा, अवश्य सफल होगा, ये मेरा दावा है। इस प्रकार महाराज मोहिताराम को पर्चा दिया और अपने राज्य कारोबार में करेंसी बढ़ाई, बाहर का पैसा लाना शुरू किया, बाहर का पैसा आता रहा और अपना राज्य कारोबार चलता रहा। बड़े अच्छे से राज्य कारोबार चल रहा था, खुशियां ही खुशियां थी, किसी बात का गम नहीं था, प्रजा में भी कोई दुख नहीं था, सारी प्रजा सुखी थी। कि अवतारधारी था, पर्चाधारी, वो जब तक इस धरती पर रहेंगे तब तक तो धरती माता को भी उनको सारी खुशियां बांटना ही है। सारे प्रजाजन सुखी थे, नित्य कर्म अच्छे करते थे, क्योंकि बाबा ने सबको राह पे लाया था, अच्छे कर्म करना सिखाया था। तो भी इतना करने के बावजूद भी इंसान है, उसको घमंड आ ही जाता है, गर्व आ ही जाता है। इस प्रकार बाबा के मौसेरे बेटे भाई थे जाबाज, जाबाजी बड़े धार्मिक आदमी थे और बहुत ही सच्चे इंसान, अच्छा नाम था। 8 साल तक उन्होंने मौन व्रत रखा था, 8 साल मौन व्रत रखा था। मौन व्रत का मतलब होता है अपनी शक्ति बढ़ाना और वाचा सिद्धि सही करना। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा मौन व्रत रखता है और कम बोलता है और अगर किसी को कहता है कि तुम्हारा ये कार्य सफल होगा, तो ये वाचा सिद्धि द्वारा सामने वाले का हर कार्य सफल होता है। आप अगर
बोलते हैं, या 10 बजे से 12 बजे तक ज्यादा बोलते हैं, या 4 बजे से 6 बजे तक ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बहस होती है, ज्यादा संपर्क बढ़ता है लोगों से, उस वक्त आप डेली 2 घंटा मौन व्रत रखो। ये सुनने जैसी बात है। और अगर ये अमल में लाते हो तो आपकी वाचा सिद्धि हो सकती है। ये 12 साल तक अगर नित्य नियम से करो, रोज 2 घंटा मौन, और 12 साल के बाद आप किसी को भी कुछ भी बोलोगे वो उसी का सत्य होगा। जो होने वाला काम नहीं है और सामने वाला ने कहा आपको कि बात कि मेरा ये काम नहीं बन रहा है, और आपने कहा कि ये काम बन जाएगा, तो हर हालत में वो काम बनना है। इतना मौन व्रत में पावर है, इतनी शक्ति है मौन व्रत में। हर इंसान अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। हर इंसान एक देवता है, लेकिन देवता स्वरूप काम नहीं करता, कार्य नहीं करता, इसलिए पूजनीय नहीं है। जो देवता स्वरूप काम करते हैं वो पूजे जाते हैं। जैसे रणसी जी पूजे गए, खिवन जी पूजे गए, धर्म जी पूजे गए। तो ये पूजे जाने का मतलब क्या है? ये देवता समान हो गए। तो वाचा सिद्धि में इतनी पावर होती है। और ये 8 साल मौन व्रत रखने के कारण इनको वाचा सिद्धि आ गई थी। जामा जी को वाचा सिद्धि आने के कारण उसके साथ साथ और कोई आता है तो घमंड आ जाता है। और यही काम हुआ, जामा जी को घमंड आ गया। उसी घमंड के अंदर उन्होंने विष्णु धर्म की स्थापना की और विष्णु धर्म का प्रचार उन्होंने शुरू किया। घमंड और गर्विष्ठ, गर्व आ गया। बाबा रामदेव को बुरा भला कहने लगे। कहते थे कि रामदेव राजा पाखंडी है, चमत्कार करता है, वो कोई अवतार ही नहीं है। बहुत कुछ बड़ा बुरा कहने लगने के बाद घमंड से चूर चूर हो गया था। इस बात की खबर बाबा तक पहुंची थी। बाबा जानते थे कि जो बाबा को प्यारा होता है, भगवान को प्यारा होता है, उसका घमंड गिराते बाबा, प्रभु गिराते। क्यों? फिर अपने समीप लाना है उसे। देखो वही इंसान प्रभु के समीप जा सकता है जिसको घमंड नहीं हो। वही इंसान बाकी के पास आ सकता है जिसको घमंड न हो। जो घमंडी है वो प्रभु में उसको नजदीक नहीं लेते। तो इसका घमंड चकनाचूर करेंगे तभी तो वो बाबा के पास समीप आएगा और तभी तो बाबा उसको जी लगाएंगे। तो बाबा समय का इंतजार कर रहे थे कि कब समय आए और कब इसका गर्भ हरण करूं मैं। जामा जी के मन में आया कि एक बड़ा सा तालाब बनाया जाए, और उन्होंने बहुत बड़ा तालाब बनाया। बारिश की वजह से वो तालाब मीठे पानी से भर चुका था। बड़ा ही मीठा पानी, चारों ओर जामा जी की जय जयकार होने लगी।
कि पानी की कमी थी राजस्थान में, और जो एक बड़े कार्य करते थे, जो भी तालाब कहो, पानपुई कहो, पानी की समस्या के कारण जो भी कुछ पानी की व्यवस्था करते थे, उनका नाम बहुत होता था। इस प्रकार तालाब की व्यवस्था करने के लिए जाबाजी ने सब कुछ तैयार की। जाबाजी ने तालाब खुदवाया, उसमें पानी बारिश के कारण भर गया, मीठा तालाब बन गया। लोग दूर दूर से उस तालाब से पानी लेने आने लगे, तो जयकारा जाबाजी का होने लगा। इसके कारण और ज्यादा गर्म हो गया जाबाजी को। जाबाजी को गर्म होने के कारण रामदेव जी को बड़ा दुख होता था। अब जाबाजी ने एक दिन क्या किया, रामदेव जी को निमंत्रण भेजा और अपने गांव बुलवाया। अब मौसी ने बेटे भाई है, तो निमंत्रण पे बाबा चले गए। जाने के बाद जाबाजी ने कहा, अपना गांव दिखाया, अपना घर महल सब दिखाया और कहा कि ये तालाब मैंने खुदवाया है, बहुत मीठा जल है, बहुत ही मीठा, आप पीकर देखो। अब बाबा को तो गर्भ धारण करना था। बाबा ने जाबाजी से कहा, कहाँ मीठा जल है, ये तो खारा जल है। जाबाजी को लगा कि रामदेव ने अगर कहा है कि खारा जल है, तो ये मीठा जल खारा जरूर होगा। उनको एहसास हो गया, मन में विचार आ गया। सेवक से कहा कि जल ले आओ तालाब से। तालाब से सेवक जल ले आया। जाबाजी ने पिया, रामदेव जी ने पिया, दोनों को खारा लगा। रामदेव जी ने पहले ही कहा, मैंने तो कहा था कि खारा है, और आप बड़ा नाम लेकर चल रहे हैं कि मीठे तालाब का जल है, मीठे तालाब का जल है। गर्भ धारण होने के बाद जाबाजी को अपने पास रखा, जाबाजी को गले लगाया, उनका गर्भ धारण किया। 3-4 दिन बाबा रुकने के बाद तो भी मन का मैल नहीं गया था। जाबाजी के मन में अभी भी मैल था। फिर बाबा अपने राज्य में आए। आने के बाद अनुकरण किया कि इतना बड़ा तालाब अपने राज्य में नहीं है, इतना बड़ा तालाब अपने राज्य में अपन भी करवाए और बारिश का पानी उस तालाब में जमा करेंगे तो अपने राज्य की भी समस्या थोड़ी बहुत हल होगी। ये सोचकर बाबा ने बहुत बड़ा तालाब खुदवाया, जो आज भी है। मंदिर के पास में, अभी तो बहुत छोटा हो गया हो, उसका काम करवाते नहीं है, नहीं तो उस समय जब बनवाया था बाबा ने तो बहुत बड़ा तालाब था। बारिश की वजह से पानी पूरे तालाब में भर गया। तालाब लबालब भरा हुआ। रामदेव जी ने जाबाजी को संदेशा भिजवाया और बुलाया। जाबाजी भी वापस रोडेचा आए और रामदेव जी से सलाह मसला करने के बाद रामदेव जी ने कहा कि हमने भी मीठे पानी का तालाब खुदवाया है, चलो देखें। वहां आकर जाबाजी वहां आए
और देखा, और जाबाजी को जो कहना था वो कह दिया। उनके पास सिद्धि थी, मैंने पहले ही बताया, तपोबल द्वारा, मौन द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती है। तो उनके पास वाचा सिद्धि थी। बाबा को लगा कि कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया, जाबाजी ने कह दिया, बोले रामदेव, ये बारिश में तो ठीक है भर जाएगा, लेकिन गर्मी में इसका पानी नहीं रहेगा, गर्मी में ये सूख जाएगा। वाचा सिद्धि है। बाबा को पता था कि जो इन्होंने कहा है वो होगा ही। तो भी बाबा ने पड़ोस में, तालाब के पड़ोस में भारा दे मारा और उस भारे को निकाला तो वहां से पानी की धार बहने लगी और वो तालाब को पूरा भरा पूरा रखने लगी। लेकिन ये कुछ सालों तक, कुछ बाबा रहे जब तक, उसके बाद आज भी जाबाजी के कहे मुताबिक गर्मी के मौसम में पानी सूख जाता है, पानी नहीं बचता। तो ऐसी वाचा सिद्धि होने के कारण फिर जाबाजी को प्रभु ने जिस भाले से जल निकाला था धरती माता की कोख से, वो पानी लिया और वो पानी अपने तालाब में भी डाला और जाबाजी को दिया और कहा कि ये जल ले जाकर अपने तालाब में डालो तो खारा पानी मीठा हो जाएगा। बहुत दिनों के बाद, साथ रहने के बाद, बाबा ने जाबाजी का गर्भ हरण किया। बाबा को पता चला कि पूरा गर्भ हरण हो गया, अब निर्मल हो गए, इनका मन भी निर्मल हो गया। तब उन्हें विदाई दी और वो जल दिया और वो जल उस तालाब में डाला गया। जो खारा तालाब बाबा ने किया था वो तालाब वापस बाबा ने मीठा कर दिया। इस प्रकार अपने मौसे भाई जाबाजी को पर्चा दिया। ऐसे ही 24 पर्चे हैं। मैंने कहा कि ऐसे पर्चे तो बहुत है, लेकिन जो गाए जाते हैं, बखान किए जाते हैं, ये 24 पर्चे हैं। उसमें से एक ये पर्चा था जाबाजी को। अब सारा कारोबार अच्छा चल रहा था, प्रजाजन सुखी थे, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, सब कार्य हो चुके थे। अब बाबा के मन में आया कि अब अपने कार्य हो चुके हैं, अब अपने को वापस अपने धाम चलना चाहिए। इस बात की चर्चा करने हेतु उस वक्त बाबा की उम्र 36 साल की बताई गई है। कहने का मतलब 36 साल में बहुत कुछ बाबा ने किया, बहुत कुछ चमत्कार दिखाए। बाबा ने राज्यसभा में प्रस्ताव रखा कि हमारा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिस कार्य से हम आए थे वो कार्य हो चुके हैं, अब हमें हमारे धाम जाना चाहिए। आजवार जी से, माता मेणा दे से विनती करने लगे कि हमें जाने की परमिशन दो। किसी को लगा नहीं था कि इतने जल्दी समय बीत जाएगा और बाबा ये बात बताएंगे। सभा में सन्नाटा छा गया।
कि हमें अभी तो खुशियां आई थी, अभी तो राज्य कारोबार अच्छा चल रहा था, और अचानक से क्या बात ले आए बाबा। सबने मना किया कि ऐसा नहीं कर सकते आप। तो बाबा ने कहा एक धरती का नियम है, मृत्यु लोक का नियम है, जो आएगा वो जाएगा, और मुझे जीवित समाधि लेना है। आगे तुम्हारे कुल में, तुम्हारे वंश में, हर पीढ़ी में पीर होगा और पर्चाधारी होगा। आप चिंता न करो, मैं आपके साथ ही हूं। मैं सिर्फ समाधि के रूप में जाऊंगा, लेकिन वो आपके साथ में। बहुत कुछ भरोसा दिलाया, बहुत कुछ आश्वासन देने के बाद बाबा की समाधि की तारीख तय हुई। समाधि की तारीख तय होने के बाद गांव-गांव, दूसरे राज्यों में पत्रिका भिजवाई कि बाबा समाधि ले रहे हैं। इस सब तरफ खबर फैलते चली गई। डालीबाई किसी छोटे से गांव में रहती थी। सैकड़ों की भीड़ रोड़ेचा की ओर जा रही थी, हजारों की भीड़ जा रही थी। ये भीड़ किस ओर जा रही है, क्यों जा रही है, ये डालीबाई को पता नहीं था। जब इस बात का पता नहीं था तो डालीबाई ने पूछा कि भाई आप लोग सब कहां जा रहे हो, ये ढोल नगाड़े किसके बज रहे हैं, ये शहनाइयां किस लिए बज रही है, क्या प्रोग्राम है, क्या मनाया जा रहा है, क्या उत्सव है। तो सबने कहा कि बाबा समाधि ले रहे हैं। इस बात की खबर डालीबाई को लगी। ये खबर लगते के साथ डालीबाई ने अपने भेड़ बकरियों से कहा, डालीबाई भेड़ बकरियां चराते साथ में, तंदूरा साथ में रखती थी, बाबा के भजन करती थी, बाबा का प्रचार करती थी। तो अपने भेड़ बकरियों से कहा कि अब तुम्हारा मेरा मिलना संभव नहीं, अब तुम अपने आप को संभालो, मैं तो अपने धाम जाने निकली हूं। यह अपने परिवार को, भेड़ बकरियों को कहकर और सौगंध डाल दी कि शाम होते ही अपने घर वापस चले जाना, कहीं भटकना मत। जैसे उस जमाने में प्राणियों को भी बहुत समझता था, आज भी समझता है, लेकिन अपन लोग ऐसा बर्ताव नहीं करते। अपने से अच्छा बर्ताव प्राणी मात्रा करती है, लेकिन अपना व्यवहार, अपना बर्ताव जो है प्राणी के प्रति, पशु के प्रति बहुत गलत है। उस जमाने में पशु पक्षियों पे बहुत प्रेम होता था, अपना परिवार समझते थे। इसलिए हर कथा में, हर इसमें आता है अपना परिवार। परिवार का मतलब होता है भेड़ बकरियां, पशु पक्षी, धन, उनका परिवार। आज वो बात नहीं है। अपने ही पाले हुए पशु पक्षियों को अपन दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें समय पर पानी नहीं देते, समय पर चारा नहीं देते, समय पर उनका दवा दारू नहीं करते।
कलयुग है। तो अपने भेड़ बकरियों को कहकर डाली वहां से निकलती है। जैसे जैसे नजदीक आती है रोने जाके, वैसे उसके मन में विचार आता है कि बाबा ने मेरे पहले से जाने का तय कैसे कर लिया। बाबा मेरे पहले जा ही नहीं सकते, समाधि तो मैं लूंगी पहले, उसके बाद बाबा लेंगे। ये मन में विचार लेकर जहां समाधि खोदने का काम चालू था, वहां डालीबाई पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर बाबा से विनती करती है, बाबा आप क्या करने जा रहे हैं और इतना बड़ा कार्य कर रहे हो और मुझे सारा संदेशा तक नहीं भिजवाया। मैं आपकी कोई नहीं लगती हूं, क्यों दूर व्यवहार करना चाहते हो मेरे साथ? मैं जन्मों जन्मांतर से आपकी सेवा में हूं, तो आप मुझे यहां छोड़कर कैसे जा रहे हैं? डाली ने कहा, ये जो समाधि खोद रहे हो ये मेरी समाधि है बाबा, आपकी समाधि की जगह हो कहीं और है। बाबा ने कहा, जिद मत कर डाली, बोले एक शर्त है। बोले बहुत। बोले ये समाधि जो खोद रहे हैं इसमें आटी डोरा काम से अगर निकले तो ये मेरी समाधि है। बाबा ने हां कर दी। भक्त की लाज रखना है, राधा रानी है, उसका वचन खाली न जाए, तन मन धन से सेवा करती है। इस कारण बाबा ने उसके वचन सत्य किए। उस समाधि से आटी डोरा काम सी निकली और वहां समाधि पर, उस जगह पर डालीबाई जीवित समाधि लेगी ऐसा तय हुआ। और डालीबाई के 3 दिन बाद बाबा समाधि लेंगे ये तय हुआ। उस मुताबिक डालीबाई की समाधि खोदी गई और बड़े जयकारे के साथ डालीबाई ने अपनी समाधि ली। बोलो डालीबाई की जय। आज इस कथा को यही विराम देते हैं और कल आगे बाबा की समाधि की कथा